जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2020-2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद ये देखते हो कि हाँ आप इस पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप ये दूसरी वीडियो वॉच करके इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। इसके अलावा आप जो अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसी के साथ अनअकैडमी यहाँ पर लेकर के आया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपीटीटी स्टूडेंट, जो कि आपकी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाली है। और इसमें यहाँ पर जो आपकी टाइमिंग रहेगी किन सब्जेक्ट पर वो आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर क्विज सीरीज ऑन मैथ्स फॉर एमपीटीटी ये आपकी सुबह 9 बजे होगी, जो कि ललित कुमार जी के द्वारा ली जाएगी। इसी प्रकार से आगे का स्केड्यूल भी आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा टीटी T20 डेली टेस्ट फॉर्म जो कि टॉप एडुकेटर के द्वारा तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इन सब्जेक्ट को लेकर के, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में वॉच कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 1 दिसंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 एवरीडे 6 बजे होगा। इसमें आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं और बाकी टेस्ट में भी आप फ्री में एनरोल हो सकते हैं। एनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 12 मंथ का प्लान 6,000 रुपये का पड़ जाएगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अभी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और आप यहाँ पर होम पेज के ऊपर ही देखोगे इंपोर्टेंट नोटिस के अंदर क्लिक हियर टू व्यू सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन। बेसिकली आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है 2019-2020 में, ये आप इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इसका जो पीडीएफ है वो आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। और इसी नोटिफिकेशन से मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन आपका 10 दिसंबर 2020 यानी कि आज ही जारी किया गया है। और इसमें जो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाओगे वो आप 10 दिसंबर 2020 से लेकर 9 जनवरी 2021 रात 12 बजे तक कर पाओगे। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें फॉर्म फिलअप कैसे करना है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस मिलेगा। अगर आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरना चाहते हो तो आप ये वीडियो वॉच करके इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे तभी कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसके पहले यहाँ पर दोस्तों आप जान लीजिए कि किस डिवीजन के लिए कितने पद निकाले गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हुब्बाली डिवीजन में आपके किस ट्रेड पर कितने पद है वो आप देख लीजिए। बेसिकली यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपको दी जा रही है। फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन प्रोग्राम यानी कि PASAA का ट्रेड है, रेफ्रिजरेशन का ट्रेड है। किस कैटेगरी के लिए कितने पद है वो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन की बात करें यानी कि अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको देनी होगी, तो बेसिकली यही है कि जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। एक तो आपका 10वीं पास होना जरूरी है और दूसरा जिस ट्रेड में आप अप्लाई करोगे उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि वेल्डर है तो वेल्डर में ही आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए। अब चाहे वो आपकी ITI NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या फिर SCVT के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हो। ट्रेनिंग ऑफ पीरियड आपका 1 साल का होने वाला है। इसी प्रकार से जो आपके अन्य जो लोकेशन है उनके जो वैकेंसी डिटेल है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सभी में बेसिकली सेम ट्रेड पर वैकेंसी निकाली है। एक यहाँ पर ट्रेड जो आपका है वो एक्स्ट्रा है आपका स्टेनोग्राफर का, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो आपकी योग्यता है ITI में ना होकर के स्टेनोग्राफी में होनी चाहिए। बेसिकली जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे वहां पर आपको स्टेनोग्राफी के अंदर क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगी जाएगी, तो आप वहां पर जो भी आपके पास कोर्स सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी वहां पर भर दीजिए। इसमें आपसे ITI की योग्यता नहीं मांगी। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा बेसिकली मेरिट के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपकी 10वीं और जो आपकी ITI है उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग तैयार की जाएगी। और यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद पोस्टिंग की जाएगी वो आपकी इन 3 लोकेशन पर की जाएगी। एक है आपका हुब्बाली, बेंगलुरु और मैसूर। ये आप प्रेफरेंस वहाँ पर दे पाओगे जब आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे कि आपको किस लोकेशन पर चाहिए कि मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हो, वो आप वहाँ पर चूज कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पर
जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें जो एज लिमिट है उसके बारे में देख लीजिए। आपकी एज लिमिट 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल्स है उसके अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। अगर आपकी उम्र 15 से कम या 24 से ज़्यादा हो चुकी है और आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में इन्होंने अलग से आपको बोला है कि आपके पास 10वीं पास की योग्यता होनी चाहिए, जिसमें कि आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, और फिर जो आपकी ITI है वो हो, और इसमें जो आपकी ITI है वो चाहे NCVT के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो या SCVT के, आप अप्लाई कर सकते हो। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। पेमेंट ऑफ फीस, तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको 100 रुपये नॉन रिफंडेबल फीस देनी है। नॉन रिफंडेबल से मतलब है कि अगर भर्ती किसी कारणवश रद्द होती है तो आपको फीस वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये फीस जनरल OBC कैंडिडेट को ही देनी है, और जो यहाँ पर अन्य कैटेगरी कैंडिडेट बचते हैं जैसे कि SC/ST और वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, इनको अप्लाई करने के लिए और विकलांग को अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप इस नोटिफिकेशन में अन्य जानकारी भी देख सकते हो। बेसिकली मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। अगर बात करें आपके स्टाइपेंड की, तो जो अप्रेंटिस रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसके अप्रेंटिस पर सिलेक्ट हो जाने के बाद 7 से 9 हज़ार रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करते हैं उनको 7 से 9 हज़ार रुपये के बीच ही स्टाइपेंड पर मंथ दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे RRC हुबली अप्रेंटिस भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। या फिर आप अगर ये चाहते हैं कि इस भर्ती को जब तक कंप्लीट ना हो जाए और जो भी अपडेट है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ही होगा। अगर आप ये चाहते कि आपसे इस भर्ती को लेकर के कोई भी अपडेट मिस न हो। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साउथ वेस्टर्न रेलवे RRC हुबली अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको 1004 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के भर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो ये आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एडवर्टाइजमेंट आपका अपडेट किया गया है और साथ ही आपका अप्लाई लिंक भी अपडेट कर दिया गया है। मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी इसके नोटिफिकेशन के